मैं आर के इंग्लिश विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10,000 वोकेब सीरीज़ की यह हमारी 14 नंबर की क्लास है। आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ 10 वोकेब करते हैं। हर वोकेब की एक स्पेशल ट्रिक होती है, जिस ट्रिक से हम उस वर्ड को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं तथा हर वर्ड के 5 सिनोनिम्स तथा 5 एंटोनिम्स होते हैं। इस तरह से रोज़ की 10 मिनट की क्लास में हम लगभग 100 से लेकर 110 वर्ड याद करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है यह एसएससी, बैंक और सीडीएस की सारी वोकेबलरी को कवर करने वाली क्लास है। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जब ये 10,000 वोकेब की सीरीज़ कंप्लीट होगी तब तक हम लगभग 1 लाख वर्ड्स कंप्लीट कर चुके होंगे वोकेबलरी के, जो कि वोकेबलरी एकदम एसएससी, बैंक और सीडीएस लेवल की होगी। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब एसएससी और बैंक और सीडीएस लेवल की वोकेबलरी आपकी कवर है तो किसी भी छोटी एग्ज़ाम में जब इंग्लिश आएगी तो वोकेबलरी आप स्वाभाविक रूप से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास में जो वोकेबलरी रहेगी मैं बता देता हूँ वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ। ये सारी वोकेबलरी मैंने 4 मेजर बुक्स हैं वहाँ से ले रहा हूँ मैं, जिसमें पहली बुक्स है वर्ड पावर मेड इजी जो नॉर्मन लेविस की है। सेकंड है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। थर्ड है एसपी बख्शी। और फोर्थ है नीतू मैम की केडी कैंपस वाली वॉल्यूम फर्स्ट। इन 4 बुक्स की वोकेबलरी का कॉम्बिनेशन रहने वाला है इस सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ में। जो भी नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला वर्ड है डिडैक्टिक। डिडैक्टिक पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है शिक्षात्मक, एजुकेशनल। ठीक है दोस्तों, की क्या हो जाएगी इसकी? हैक्टिक। डिडैक्टिक, हैक्टिक, डिडैक्टिक, हैक्टिक। ठीक है दोस्तों, डिडैक्टिक्स में से हमने क्या उठा लिया? हैक्टिक उठा लिया। ट्रिक क्या बनेगी? हैक्टिव, हैक्टिक काम था, डिडैक्टिक स्पीच देना। सही है दोस्तों, हैक्टिक यानी मुश्किल काम था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम था। क्या? डिडैक्टिक स्पीच देना, शिक्षात्मक स्पीच देना बहुत ही क्या काम था? हैक्टिक काम था, मुश्किल का काम था। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? मॉरल, थियोलॉजिकल, डायरेक्टिव, डॉक्ट्रिनल, इंस्टीट्यूटिव। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अनसाउंड, एरनस, प्रैक्टिकल, ऑपरेटिव, परनिशियस। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वह है डायट्राइब। डायट्राइब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है कठोर आलोचना। मतलब किसी की आलोचना करते हैं, किसी के ऊपर व्यंग करते हैं हम, तो उसे कहते हैं डायट्राइब, है ना। कि क्या हो जाएगी? दया। डायट्राइब दया, डायट्राइब दया, है ना। तो आगे से डाय है ना, तो उसको दया कर लिया। ट्रिक क्या हो जाएगी? दया का काम सबकी कठोर आलोचना करना है। क्या करना है? सबकी कठोर आलोचना करना है। किसका काम? दया का काम। आपने देखा होगा, सीआईडी देखा होगा, तो सीआईडी में जो दया होता है वो क्या करता है? जब भी कोई क्रिमिनल सामने आता है, तो क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? उसकी आलोचना करता है वो, कि तुमने ऐसा किया है, अब ये होगा वो होगा। वैसे तो ऐसे भी प्रतिबंध कैसे कहते हैं ऐसे, लेकिन हम दया को मान लेते हैं, दया भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ट्रिक बन गई हमारी। सिनोनिम्स के क्या हो जाएंगे? ओरेशन, यर्न, ब्लान, ब्लारनी, ब्लारने, टायरेड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ट्रीटाइज, मैक्सिम, एडेज और साव। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है डिवॉल्व। डिवॉल्व पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है हस्तांतरित करना। की क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? वॉल्व। डिवॉल्व, वॉल्व। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी? वॉल्व लाने का काम किसी और को हस्तांतरित कर दो। भाई, जो वॉल्व लाने का काम है ना, किसी और को दे दीजिए, किसी और को हस्तांतरित कर दीजिए। मतलब किसी और को सौंप देना, है ना। मुझे मत दीजिए, किसी और को दे दीजिए। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? एंटेल, लीव, इंड्यूस, इन्वॉल्व,
डिमाइस। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? एलाइनेट, सुपरसेड, नलिफाई, प्रिवेंट, ऑब्विएट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वह है डिकेडेंस। डिकेडेंस पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है अवनति। क्या होता है इसका मतलब? अवनति, डिप्रमोशन, डिप्रमोट करना किसी को, मतलब उन्नति होना और अवनति होना। उन्नति और अवनति एक दूसरे क्या है? विपरीत शब्द है, एंटोनिम्स है ना हिंदी में। तो अवनति का मतलब एक हाई प्रोफाइल वाला आदमी है, उसकी लो प्रोफाइल हो जाना, मतलब एक उच्च पद पर आसीन है तो उसका डिप्रमोट हो जाना, वो निचले पद पर आ जाना। ठीक है दोस्तों, की क्या हो जाएगी? डिकेडेंस, 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 डिकेडेंस। ट्रिक, डीके, डीके ने, अब डीके नाम का कोई लड़का होगा तो डीके ने रोड पर डांस करके अपना डिकेडेंस किया। अब क्या हुआ भाई, कोई डीके नाम का लड़का था, अब कोई ऑफिस में काम करता है वो, अब क्या जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला वो रोड पर डांस करने लग गया। वो ऐसा ही, मतलब जैसे मेंटल की तरह करता है ना, तो रोड पर डांस करने लग गया। तो उसके बॉस वगैरह ने देख लिया उसको रोड पर डांस करते हुए, तो उसका क्या कर दिया, डीके का क्या कर दिया उन्होंने? डिकेडेंस कर दिया, अवनति कर दी। वो मैनेजर था उसको क्लर्क बना दिया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? वैन, इवनिंग, डिके, विंटर, रिफ्यूज। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? प्राइम, स्पेरिंग, क्रीम, फ्लावर और ब्लूम, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है शारीरिक संबंधित, शारीरिक संबंधित। ठीक है दोस्तों, मतलब बॉडीली, शरीर से संबंधित जो चीज़ है उसको बोलते हैं कॉर्पोरल। ठीक है, की क्या हो जाएगी इसकी? कर्परेल। कर नहीं है दोस्तों, ये कार है ना, ये कार है, इस जगह पे ये क्या है? कार है ना। तो कार पर रेल, कॉर्पोरल कार पर रेल, कॉर्पोरल कार पर रेल। ट्रिक क्या बन जाएगी? कार पर रेल चढ़ने से ड्राइवर को कॉर्पोरल चोट पहुंची। कार पर भाई कोई कार थी, अब पटरी के सामने खड़ी हो गई, वो पटरी पर खड़ी हो गई तो उस पर क्या चल गई? ट्रेन चढ़ गई। तो ट्रेन चढ़ जाएगी कार के ऊपर, तो ड्राइवर होगा उसको तो भाई क्षति पहुंचेगी ना, और क्षति कौन सी पहुंचेगी उसको? कॉर्पोरल क्षति पहुंचेगी, कॉर्पोरल चोट पहुंचेगी, शारीरिक संबंधी चोट पहुंचेगी या फिर शारीरिक चोट पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, ये तो सब जानते हैं हम लोग। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? बॉडीली, फ्लैशली, फिजिकल, मैटेरियल, ऑब्जेक्टिव। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और सब्जेक्टिव, ये इसके एंटोनिम्स हैं दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है कॉन्विविएलिटी। कॉन्विविएलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है दोस्तों ये कॉन्विविएलिटी, और जिसका मीनिंग होता है मिलनसार स्वभाव। मतलब एक होता है ना दोस्ताना व्यवहार, किसी से भी मिलते हैं तो उससे एकदम घुल मिल जाना, है ना, तो होता है मिलनसार स्वभाव। और एक होता है बिल्कुल उबाऊ, मतलब किसी ने बोलना चालना एक तरफ बैठा है ना, तो उसके विपरीत होता है मिलनसार स्वभाव। ठीक है, कि क्या बनेगी इसकी? कान्वी, कॉन्विवियलिटी, कान्वी, कॉन्वी कान्वी, कॉन्वी कान्वी। अब कान्वी नाम की कोई है ना लड़की है या है ना या लड़का, कुछ भी मान लीजिए, तो ट्रिक क्या है? कान्वी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। मतलब कैसा है? बहुत ही एमिएबल है, दोस्ताना है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है किसका? कान्वी का। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? रिवरली, कार्नवियल, फन, प्लेंटी, होप। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? मोनोटोनी। दोस्तों मोनोटोनी बना है मोनोटोनस से। मोनोटोनस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उदास, है ना, उदासी, है ना। और है ग्लूम, डियर्थ, टेडियम, सॉबरनेस, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको याद ही करनी है तभी वर्ड याद होगा। अगर वर्ड आपको बिना ट्रिक के भी याद हो जा रहा है तो ट्रिक को मत कीजिए आप याद। लेकिन ट्रिक एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होगा, वो वर्ड आसानी से याद हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को याद करते हैं तो उसके लिए ट्रिक का यूज़ करते हैं, वो ट्रिक हमारा दिमाग जल्दी पकड़ता है।
वर्ड को ऐसे याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे तो उसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। जो हमारा अगला वर्ड है वह है क्लॉग। क्लॉग नाउन और वर्ब दोनों है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग होता है, नाउन है अगर तो उसके मीनिंग होगा रोक, और वर्ब है तो इसका मीनिंग होगा रोक लगाना, किसी को रोकना या रोक लगाना। ठीक है, वो क्या होगा, क्लॉग। की क्या हो जाएगी इसकी, कई लोग। क्लॉग कई लोग, क्लॉग कई लोग। ट्रिक क्या हो जाएगी, कई लोगों ने हमारे रास्ते पर क्लॉग लगाया। कई लोगों ने हमारे रास्ते पर क्या लगाया, क्लॉग लगाया, रोक लगाई। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, कंबर, रस्ट, लोड, रफेन और प्रेस। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके, फ्री, रिड, ऑयल, ईज, सपोर्ट। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ड आया है यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे यार क्लॉग का मतलब रोक लगाना, उसका एंटोनिम्स में ऑयल क्यों आया। ऑयल का मतलब तो सीधी सी बात, सिंपल सा, ऑयल जो होता है, ऑयल तेल कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, क्लॉग का मतलब रोक लगाना, तो विपरीत क्या होगा, रोक हटाना या किसी को स्वतंत्र करना, मुक्त करना। तो ऑयल से संबंधित क्या है, जैसे हम देखते हैं, इससे मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ऑयल ऑयल क्यों आया है यहाँ पर, है ना, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के भावार्थ को यूज़ किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो ऑयल कैसा है, जैसे आपने कभी पंखा देखा होगा, पंखा क्या हो जाता है, जैम हो जाता है, जाम हो जाता है पंखा। ठीक है, तो घूमता नहीं है फास्टली या फिर बिल्कुल नहीं घूमता है, तो उसमें क्या डालते हैं, जो उसके मैकेनिक होते हैं उसमें ऑयल डालते हैं, इस वजह से वो पंखा कैसा लग जाता है, घूमने लग जाता है तेज, है ना। तो पहले उस पर रोक लगा दी थी जंग ने, ठीक है, फिर ऑयल डाला तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई, है ना, तो रोक हट गई यानी कि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑयल का यूज़ हो रहा है यहाँ पर एक भावार्थ के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लिंच। क्लिंच पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है प्राप्त कर लेना। कि क्या हो जाएगी इसकी, कल एक हल। क्लिंच कल एक हल, क्लिंच कल एक हल, है ना। तो ट्रिक क्या होगी, कल एक हल और मैंने अपने सपनों में प्राप्त किया। एक हल और मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सपने में उसने एक और सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कल एक हल और अपने सपने में मैंने प्राप्त किया। या फिर इसकी ट्रिक, एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं, एक ट्रिक ऐसे भी हो सकती है, क्लिंच कैच। कैच का मतलब पकड़ना। अब पकड़ेगा कब किसी चीज़ को वो, है ना, जैसे कोई वस्तु है तो कब पकड़ेगा, जब उसको प्राप्त कर लेगा वो। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं हम। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, रिटेन, फिक्स, होल्ड, लॉस्ट, स्टैंड। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, चेंज, वेरी, अल्टर, मॉडिफाई, अप्लाई। ये इसके एंटोनिम्स जाएंगे। आते हैं हमारे सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ, जो है कैविल। कैविल पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है बाल की खाल निकालना। मतलब एक राई का पहाड़ बनाने वाली बात होती है ना, उसी तरह से है किसी बाल की खाल निकालना, मतलब छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर करना, है ना, मतलब छोटा सा झगड़ा था उसको बहुत बड़ा कर देना। ठीक है, छोटा सा क्वारल था उसको बहुत ज़्यादा पहाड़ बना देना। ठीक है, वो क्या होता है, कैवल। ट्रिक क्या की क्या हो जाएगी इसकी, केवल, कैविल केवल, कैविल केवल। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी, केवल यही एक इंसान है इस फैमिली में जो क्या करता है, कैविल करता है, मतलब बाल की खाल निकालता है, मतलब राई का पहाड़ बनाता है, मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर देता है, बात का पतंगड़ बना देता है। ठीक है, केवल यही इंसान है। ठीक है, केवल यही इंसान है इस फैमिली में जो कैविल करता है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, कार्प, सेंसर, पैक, ऑब्जेक्ट और कैच। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके, अलाउ, एडमिट, एसेंट, एंडोर्स और एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, लास्ट वर्ड की तरफ आते हैं हम। जो हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों, यह है क्रस्टी। क्रस्टी पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा भावार्थ मीनिंग है इसका क्रस्टी, और एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा इसका, पपड़ीदार। क्रस्टी होता है ना, क्रस्टी किसी भी चीज़ को देखिए, जैसे खेत, खेत क्या हो जाता है, क्रस्टी हो जाता है जब बारिश बरसती है, बारिश होती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद थोड़ा सा सूखा होता है, सूखते है वो खेत, वो मिट्टी सूखती है तो कैसा हो जाता है, वो पपड़ीदार, पपड़ी आ जाती है ऊपर ऊपर, है ना,
तो वो क्रस्टी होता है। ठीक है, की क्या हो जाएगी इसकी? बस्ती। क्रस्टी बस्ती, क्रस्टी बस्ती। ठीक है, ट्रिक, बस्ती के लोग बहुत क्रस्टी होते हैं। अब देख लीजिए भाई, ये मैं ऐसी इसमें ट्रिक में कोई शाश्वत सत्य नहीं बताता हूँ, बस इस तरह बताता हूँ ताकि हम उसको याद कर सकें। ये बात है नहीं ऐसे कि भाई बस्ती के लोग क्रस्टी होते हैं, मतलब बस्ती के लोग चिड़चिड़े होते हैं, नहीं भाई, अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस एक ट्रिक है बस ये याद करने की, इसलिए कोई बुरा नहीं मानना। ट्रिक क्या हो जाएगी? बस्ती के लोग बहुत क्रस्टी होते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? क्रॉस, फ्रेटफुल, स्नैपिश, स्प्लेंटिक और पेटुलेंट। पेटुलेंट। ठीक है, एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? एमिएबल, जेनियल, लॉयल, एग्रीएबल और एक्सिलियरी। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी आपको क्लास? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए, और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ की हमारी इस क्लास को देखिए दोस्तों, जिसमें आपकी सारी वोकेबलरी कवर हो जाएगी एसएससी, बैंक और सीडीएस से रिलेटेड। और अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स हो गई, या फिर और कोई एग्ज़ाम, क्लैरिकल ग्रेड की एग्ज़ाम हो गई, आरबीआई की एग्ज़ाम हो गई, एलआईसी की एग्ज़ाम हो गई, या इसके अलावा एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो गई, तो उनके सारे वर्ड्स भी एब्सोल्युटली इस सीरीज़ में कवर होने वाले हैं। आपको कहीं और कोई दूसरी किताब या दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप इस सीरीज़ को कवर कर लेंगे तो आपकी सारी वोकेबलरी कवर है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए चैनल के साथ में और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।